हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मैथ में परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, हमारे मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हमारा है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। तो इससे पहले हम देखते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो हम कोई भी भिन्न उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास है 1/2। हमें इसे प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 100 का डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमारी जो मूल वैल्यू है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा मूल भिन्न में देखेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए, अब इस वाले 100 को हम जो है इसमें 100 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, और ये 100 हो जाएगा प्रतिशत का सिंबल। 1/100 होता है परसेंटेज का सिंबल। तो ये हमारा 1/2 कितना परसेंट हो गया, 50%। आइए हम अगला भिन्न देखते हैं, एक और भिन्न लेते हैं। जैसे हमारे पास है 4/5, हमें इसे प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे। तो इसे कैंसिल करेंगे 20 बार, 20 चौक को 80 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत। तो हम 4/5 को लिख सकते हैं, ये 80% है। ठीक है। आइए हम अगले भिन्न पर चलते हैं, एक और भिन्न लेते हैं। अब देखिए, हर बार हमें 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड करना पड़ रहा है, और ये जो 1/100 आ रहा था इसी को हम प्रतिशत में बदल दे रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकालेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को हमारे पास है, जैसे 7/25 है, अब इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का डिवाइड सिर्फ कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, हमें डिवाइड नहीं करना है, और इसे हम कैलकुलेट करके प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, वही हमारा प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी। तो 25 चौक को 100, 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 28%। क्योंकि हम हर बार जो है कि 1/100 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम सिंबल लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा जो है भिन्न से कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं वैल्यू को। अब आइए हम देखते हैं किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम जो है भिन्न में कैसे बदलते हैं। हमारे पास एक प्रतिशत वैल्यू है 50%। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, 50, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आइए हम आगे और देखते हैं, एक प्रतिशत और लेते हैं। हम लेते हैं 75%। इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 75 मल्टीप्लाई, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तब इसे कैंसिल कर दीजिए, 25 या 75,
25 चौका 100, ये हमारा कितना आ जाएगा 3/4। ये हमारा किस में चेंज हो गया, भिन्न में चेंज हो गया। यानी 75% को हम क्या लिख सकते हैं 3/4%। ठीक है, तो हम यहाँ देखें, हम जब जो है कि क्या कर रहे हैं, जब हम किसी भी मतलब फ्रैक्शन वैल्यू को, भिन्न को, जब हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो हम जो है वैल्यू में 100 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है उसमें हम जो है 100 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और हम प्रतिशत से जब भिन्न में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रतिशत है उसी को जो है 1/100 यही प्रतिशत है, तो इसी प्रतिशत को जो है 1/100 का यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमें किसी भी भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का सिंबल लगा देना है, और प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो ये जो परसेंटेज है इसी को 1/100 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ और उसमें हमसे एक जो है प्रतिशत हमें भिन्न दिया था, उसे प्रतिशत में चेंज करना था। तो आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया था, हमें दिया था 4.2 को जो है प्रतिशत में चेंज करो। 4.2 को प्रतिशत में हमें बदलना था। तो हमने क्या बताया है कि कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास है, ये भी तो एक फ्रैक्शन है, देखिए 42/10, इसको हम यही तो लिखेंगे। तो हमने क्या बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को जब हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 420 और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम डायरेक्टली इसी को कर देते हैं ना, हम क्यों जो कि 42/10 लिखें। आइए देखते हैं, इसी में हम जो है कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। क्या हो जाएगा 420%। यानी हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू हो या कोई भी वैल्यू हो, अगर हमें उसे जो है कि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम जो है सिंपली 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। या हमारे पास है 25, हमें इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो है प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 25%। अगर चेक करना है आपको, मतलब 2500%, अगर चेक करना है आपको क्या ये मेरा वैल्यू जो है सही है, तो हम क्या करेंगे 2500 इसे कन्वर्ट कर दो ना, 2500 प्रतिशत का मतलब 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना आ गया 25, यानी हमारी जो वैल्यू थी एग्जैक्ट आ रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमने जो अंश में वैल्यू लिया, यानी ये हर होता है और ये अंश होता है, हमने जितनी भी अंश में वैल्यू लिया अभी तक हमने 100 के मल्टीपल में लिया ताकि वो आसानी से जो है कट जाए। देखिए जैसे 100 का फैक्टर अगर करेंगे तो 100 का कितने फैक्टर होते हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और एक स्वयं 100।
तो अभी तक हमने जितने भी हर में जो वैल्यू लिया वो जो है 100 के मल्टीपल में ही सारा लिया हमने। 2 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 10 लिया, 20 लिया, 25 लिया, 50 लिया, 100 लिया, यानी 100 लिया। तो हम 100 का फैक्टर अब देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे हम फैक्टर थ्योरम में पढ़ाएंगे किसी भी नंबर को कैसे किसी भी नंबर का कितना फैक्टर होता है। तो अभी फ़िलहाल 100 का फैक्टर जो है 9 है। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है कि हम जब भी हमारी जो हर में है, हमारे हर में अगर 100 के फैक्टर में आ रहा है तो हम आसानी से हल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर हमें जो है हमें ऐसा पूछ दे 3/7 को प्रतिशत में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो है जितनी वैल्यू आएगी उसमें प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ तो कट नहीं रहा है, अभी तक तो बहुत आसानी से कट जा रहा था, तो हम फटाफट कैलकुलेशन कर पा रहे थे। अब यहाँ क्या करेंगे कि हम जो है अब भाग देना स्टार्ट करेंगे। 300 में 7 का भाग देंगे तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28, ये 2 आ गया, 0 को हमने ले लिया, 7 दूना 14, ये 6 हो गया, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर और दशमलव के आगे तक हम फाइंड करते हैं। 7/56, आगे 4 आ गया और एक आगे लेते हैं तो 7 5 35, तो 35 ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें दशमलव के 2 स्थान तक अगर वैल्यू हमको ज्ञात करनी है तो हम देखिए 300/7 कर पा रहे हैं और इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आइए एक और देखते हैं। जैसे हमारे पास जो है तो इसका कितना आया था? 14, जो है कि हाँ इसका आया था जो है इसमें भाग दिए थे तो आया था जो भी मतलब 28 करके कुछ आया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है जैसे 5/13 है। अब हमें इसे जो है प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो है इसे कैलकुलेट करेंगे तो 500/13। और हर बार देख रहे हैं हम कि हर बार हमें ये भाग देनी पड़ रही है, हर बार ऐसा करना पड़ रहा है और जो है हमें इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ रहा है। तो अभी तक तो ठीक है। चलिए हम 13 का भी फटाफट भाग दे के चेक कर लेंगे कितना आएगा हमारा वैल्यू। 13 होगा यहाँ पर, 15 होगा यहाँ पर, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा। जैसे 3/19 को प्रतिशत में चेंज करना होगा अगर, तो हम यहाँ तक भी कर लेंगे, फटाफट भाग देकर कर लेंगे। फटाफट जो है कि 300 में 19 का भाग दे देंगे और हम निकाल लेंगे प्रतिशत वैल्यू। अगर यहाँ पर थोड़ी वैल्यू बढ़ा दिया, 11 कर दिया, तो फिर उसके बाद इसमें 1100 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ 18 कर दिया तो फिर हमें यहाँ 1800 में 19 का भाग देना पड़ेगा। ये हम देख रहे हैं कि हमारी जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब अगर वैल्यू और भी बड़ी आ जाए, चलिए 20 तक तो ठीक है, अब 20 तक फटाफट जो है कि कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो हम लोगों को 20 तक तो टेबल आसानी से याद रहता है, यानी 1 से लेकर 20 तक तो हम टेबल याद कर लेते हैं। और इसके अंडर में कोई भी कैलकुलेशन अगर आती है, भाग वग करना होता है, गुणा उड़ा करना होता है, तो हम बहुत आसानी से फटाफट कर लेते हैं। बात इसके आगे फंसती है कि अगर हमें दे दिया 4/29, ये एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है और इसे हमें क्या करना है?
प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो 400 में 29 का भाग देंगे। अब तो 29 का हमें भाग भी नहीं आता है, कैसे भाग करें फटाफट। तो इसी डिफ़िकल्टी को देखते हुए परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू बनाई गई है। ठीक है, अगर हम इसको देखें परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू में क्या होता है, अगर इसका हमें मान पता चल जाए तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसका मान जो होता है वो होता है 3.444, ये होती है। तो हमारा आंसर जो है इसी 2 अंक से आ जाएगा, हमें ए लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर देते हैं, देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3.4 में कर देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 4 3 12, 4 चौका 16, यानी कि 12 1 13, 13.6, ये हमारा आंसर हो गया। यानी 4/29 को हम कितना प्रतिशत लिख सकते हैं, 13.6%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं, एक और परसेंटेज वैल्यू लेते हैं। जैसे 3/37, इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हम जो है प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें 300 में 37 का भाग देना है। तो अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाए, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/37 × 100। अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाए तो हमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ये वैल्यू हमारी कितनी होती है, 2.7, यानी 27 में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 8.1%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हमें ये वैल्यू पता है, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं और हमारी परसेंटेज वैल्यू आ जा रही है। तो हमारा जो माइंड है वो देखिए भाग देने की बजाय गुणा करने में ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, अभी आपने देखा, और माइनस करने की बजाय प्लस करने में ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास है 1000, हमें 963 इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे सिंबल लगाएंगे माइनस का, और जो है अब इसको इससे एक कैरी लेंगे, इससे एक कैरी लेंगे, इससे एक कैरी लेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 963 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 1000 आ जाए, कितना प्लस कर दें कि हमारा 1000 आ जाए। तो देखिए 963, अगर इसमें हम 7 ऐड कर देते हैं तो हमारा 70 आ जा रहा है, और 70 में हम 30 और ऐड कर देंगे तो 1000 तक हम पहुंच जाएंगे। यानी हमने कितना ऐड किया, 7 + 30 यानी 37, ये हमारा आंसर हुआ। यानी 1000 में से अगर 963 हम माइनस कर देंगे तो हमारा 37 आ जाएगा। जबकि यहाँ हमें देखिए थोड़ा हम कंफर्ट नहीं फील कर रहे थे, और यहाँ देखिए हम प्लस करने में कितना कंफर्ट फील कर रहे हैं। तो यही होता है कि हमारा माइनस करने की बजाय हमें प्लस करना ज़्यादा कंफर्ट होता है। और यहाँ पर जो है प्रतिशत मतलब भाग देने की बजाय अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइंड और भी अच्छी तरीके से काम करता है। आइए अब हम लेकर चलते हैं आपको परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू की तरफ। हम यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर पूरे 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, क्योंकि इस पर बेस्ड जो सवाल बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सवाल बनता है, कैसे हम फटाफट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए 1 बाय 1 करके हम जो है 1 से 50 तक की वैल्यू को याद करते हैं।
देखिए हम जो है 1/1, ये कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर हम इसे जो है जो क्या करेंगे कि यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी 100/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगला देखते हैं 100/2 की वैल्यू, ये 50 हो जाएगी, ठीक। 100/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.30। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 1/3 जो होती है, फ्रैक्शन जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 0.3333 होता है, ठीक है। जब इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, 100/3 बराबर ये कितना हो पा रहा है, 33.33। यही तो हम लिखे हैं। और देखिए अगर इस 100 को, ठीक है, 1/3 बराबर अगर हम इसे इधर लेकर चले आएँ तो 33.33/100, ठीक है। तो इसे हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33.33%, क्योंकि 1/100 जो होता है, 1/100 जो होता है यही तो परसेंटेज होता है। तो 1/3 कितना हुआ, 33%। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस परसेंटेज को हटा दे रहे हैं और जो है इसका जो है इस 100 को जो है हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो हम 100/3 लिख रहे हैं, 33.33, ठीक है। आइए आगे देखते हैं 100/4, ये कितना हो जाएगा, सिंपली इसमें भाग दे दीजिए आप तो 25 आ जाएगा। 100/5, 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 100/6, इसमें जो है 100 में 6 का भाग देंगे हम तो 16.66 आएगा, ठीक है। और 100 में जो है 7 का हम जब भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 14.28 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 100/7 तक हो गई। अब आगे देखते हैं 100/8, ये हमारा कितना होगा, देखिए 100/8 कहाँ से बनेगा, हमारे पास 100/4 है, ये कितना है, 25। हम क्या कर रहे हैं, इधर 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी ये कितना हो गया, 100/8। तो ये 25 जो है आधा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12.5। तो 100/8 की वैल्यू क्या हो गई, 12.5। 100/9 देखते हैं, ये कितना होता है, 11.11, ठीक है। 100/10 जो होगा ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपको जो है अप्रोक्स में है, ताकि याद करने में हमें आसानी पड़े। जैसे ये वैल्यू है 100/6 है, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से अगर हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16.67 और आगे रहेगा, ठीक है। तो 16.67 होगा, हमने लिखा है 16.66। तो हम इसे जो है थोड़ा सा याद करने के लिए
हम इस 7 को जो है 6 कर दिए हैं ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। 16.66 यहाँ 6 दिख रहा है, इसीलिए हम 6 कर दिए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी वैल्यू में, बहुत थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा जब हम निकालेंगे, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम याद करने के लिए थोड़ी थोड़ी वैल्यू में चेंजेस होगा, तो आप उससे परेशान ना होइएगा। 100/10 तक हमारी वैल्यू हो गई। आगे देखिए 100/11 ये कितना होता है? 9.09। ठीक है, देखिए यहाँ जो है, यहाँ पर हम देख पा रहे थे और यहाँ पर देखिए, यहाँ 100/9 था, 11 आया। यहाँ 100/11 है तो 9 आया। ठीक है, इसका रिवर्स हो रहा है। देखिए यहाँ 9 था तो यहाँ 11 आया, यहाँ 11 था तो यहाँ 9 आया। तो अभी तक हम देखते आ रहे थे 1 से लेकर 10 तक जितनी भी वैल्यू थी, जो डेसिमल की पोजीशन थी, वो 2 स्थान के बाद थी। देखिए जैसे 2 स्थान के बाद, यहाँ 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद। अब जो है, अब डेसिमल की पोजीशन क्या होगी? 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा। जैसे 100/12, 100/12 क्या हो जाएगा? 8.333 हो जाएगा। हाँ, यानी हम 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल जो है आ जाएगा। आगे हम 50 तक की वैल्यू करेंगे और हमेशा जो है 1 डिजिट के बाद जो है डेसिमल हमारा आ जाएगा। तो ये 100/12 कहाँ से आया? चलिए देखते हैं कैसे आया। जैसे 100/12 ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 96/12 प्लस 4/12, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 12/96, 8 हो गया, प्लस 4/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3। अभी अभी हमने 1/3 की वैल्यू देखी है, क्या होता है? ये तो 100/3 है। हमने 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इसमें से 100 जो है हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.3333। तो ये कितना हो गया? 8.333। ठीक है, तो हमारा 100/12 की वैल्यू कितनी आ गई? 8.333। ठीक है, अब देखिए 100/13 7.70 होता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है और 100 में इसका भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा। आगे देखिए 100/14, 100/14 होगा 7.14। देखिए हमने 100/7 की वैल्यू देखी है, क्या होता है? 14.28। ठीक, अब हम जो है कि इधर वैल्यू हाफ कर रहे हैं, हाफ का मतलब 1/2, तो इधर भी तो हाफ होगा, तभी तो हुआ। 100/14 बराबर कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर दीजिए, 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14। तो हमारी आ गई 100/14 की वैल्यू कितनी हो गई? 7.14। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। 100/15 देखते हैं, ये कितना होगा? देख, अलग अलग तरीके से हम देख पा रहे हैं वैल्यू को, कभी भाग देकर देख पा रहे हैं, कभी यहीं से मिल जा रहा है। तो 100/15, 100/15 को हम क्या लिख सकते हैं? 90/15 प्लस 10/15। 15 छक्का 90, ये 6 आ गया। ठीक है, और ये जो है सिंपलेस्ट वैल्यू में लिखते हैं तो 2/3। ठीक है, ये 6 हो गया, प्लस अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणे मतलब 1/3। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी आपको दिख रहा है। 1/3 हमने कितना देखा था? 3.3333। ठीक है, और इसका डबल हुआ है, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
6 मतलब 0.6666 आ जाएगा। तो हमारी 100/15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.666। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 100/16, 100/16 क्या होगा? देखिए हमने देखा था 1/100/8 की वैल्यू कितनी होती है, जो है 12.5। ठीक, तो इधर हम हाफ किए हैं तो इधर भी तो हाफ होगा, तभी तो होगा 100/16 बराबर 12.5 का आधा कितना हो जाएगा? 6.25। तो हम 100/16 को क्या लिखेंगे? 6.25। ठीक, आगे देखिए 100/17 5.888। ठीक है, 100/17 की वैल्यू होगी 5.888। 100/18 की वैल्यू होगी 5.555। ठीक है, 18 की कितनी होगी? 5.555। 100/19 की वैल्यू देखते हैं तो ये कितना होगा? 5.252। ठीक है, तो 52 55 55 58 88 ऐसे ये वैल्यू हो जाएगी। आगे चलिए देखते हैं 100/20, ये तो बहुत सिंपल है, 5 आ जाएगा। ठीक है, 100/21 देखिए ये कितना होगा? 4.747 यानी 47। याद कैसे करेंगे? 100/21 47। अब जो है 100/22 अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से दो वैल्यू कम करते चले जाएंगे। जैसे 47 है तो हम इसे क्या कर देंगे? 45 कर देंगे। बाकी डेसिमल एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, 100/23 यहाँ से 2 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 43। डेसिमल लगाते चलेंगे। 100/24 क्या हो जाएगा? ये हमारी हो जाएगी 41। अब यहाँ 41 नहीं करेंगे, यहाँ 24 है ना, तो यहाँ पर 24, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, तो 100/24 की कितनी हो जाएगी? 41 24। 100/25 की देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ तक देखिए हम 25 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसे एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, फिर आगे की वैल्यू को हम 26 से लेकर 50 तक की वैल्यू को देखते हैं। तो देखिए 100/1 बराबर 100, 100/2 50, 100/3 33.33। ठीक है, 100/4 देखिए 100/2 50 था तो 100/2 का आधा हुआ है, यानी 100/4 आधा हुआ है, तो 50 का भी आधा हो जाएगा 25। अब देखिए 100/5 कितना होगा? 20। 100/6 कितना हो गया? 16.66। 16.66 इसे हम याद करेंगे 100/6 को 16.66। ठीक है, 100/7 को 14 और 28 यानी 14.28। 100/8 को देखिए 100/4 हमने देखा था कितना हुआ? 25। अब इसको हम आधा कर रहे हैं तो 100/8, तो इसको भी तो आधा करेंगे, यानी 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। ठीक,
यहाँ 100/9 है, 100/9 और यहाँ 100/11। अगर यहाँ 9 आएगा तो यहाँ 11/11 आएगा, अगर यहाँ 11 आएगा तो यहाँ 9/9 आएगा, ठीक है, यानी 9.09 आएगा। 100/10 10 होता है। 100/12 कितना होता है? 8.33, 8.333, ऐसे याद करेंगे। 100/12 8.333, ठीक है। 100/13 7.70, 7.70। 100/14 कितना हुआ? देखिए 100/7 की वैल्यू हमने देखी थी 14.28, तो 100/7 को जब हम आधा कर देते हैं तो 100/14 आ जाएगा। तो हम इसको भी तो आधा करेंगे, तो 14.28 को 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7, और 0.28 का आधा हो जाएगा 14, ठीक। 100/15 हमारी कितनी होती है? 6.666 होता है, ठीक है, 6.666 होता है 100/15 का। 100/16 क्या होता है? देखिए 100/8 हमने देखा था, 100/8 कितना था? 12.5। 100/8 का हम क्या कर रहे हैं? आधा तो कर रहे हैं, तो 100/8 का आधा 100/16, तो 12.5 का भी तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.25, ठीक है। 100/17 हमारी कितनी होती है? 5.888, ऐसे याद करेंगे, 5.888, ठीक है। 100/18 कितना हो जाएगा? 5.555, ठीक है। 100/19 जो हो जाएगा 52, ऐसे याद कर लो, 52, 100/19 हो जाएगा, ठीक। 100/20 5 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू याद करने के लिए थोड़ा सा पैटर्न है। हम जो है कि 100/21 पे पहुँचते हैं तो 47 डेसिमल लगाते चलेंगे एक अंक के बाद। 100/22 45 हो जाता है। 100/23 43, दो कम करते चलेंगे। और 100/24 जो हो जाता है, यहाँ 2 कम करेंगे 41, लेकिन यहाँ जो है 24 जो दिया है यही, इसी को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, तो 41 24 हो जाएगा। और 100/25 जो हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारी 1 से लेकर 25 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू हो गई। और यहाँ जो है हमारा, हम जब भी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ इन्हीं से आ जाएगा, जैसे 6.66, ये जो इन्हीं 2 डेसिमल से, मतलब 2 डिजिट को लेकर हम आंसर को टिक कर देंगे। जैसे 5.88 है तो पूरा नहीं, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा। तो बस हमें जो है कि जैसे डेसिमल के 2-3 स्थान तक अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें सारी वैल्यू को याद करना होगा पूरा। याद करने के लिए ऐसा पैटर्न बनाया गया है कि ये आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो 1 से 25 तक कंप्लीट होता है। आइए अब हम देखते हैं 26 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम 26 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। अगर ये आपको याद हो जाता है, और याद करना है, याद हो नहीं जाता है, याद करना है आपको, इसका बेनिफिट आपको आगे समझ में आएगा जब आप जो है कि कैलकुलेशन को एलिमिनेट करेंगे।